एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 1000 क्वेश्चन की इस सीरीज़ में भूगोल में जो हम 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें अभी तक हमने 340 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे 341 से। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। भारत में पूर्वी तट का हीरा किस बंदरगाह को कहा जाता है? भारत में पूर्वी तट का हीरा किस बंदरगाह को कहते हैं? पूर्वी तट हमें पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि पूर्वी तट क्या है। आइए हम इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। पूर्वी तट की लोकेशन हम मैप के माध्यम से देखेंगे। वेयर इज़ योर मैप? ये है भारत का मैप। थोड़ा स्क्रीन जूम इन ज़्यादा हो गई है। यदि जूम इन नहीं करूँगी तो वहाँ के क्वेश्चंस मेरे कवर नहीं होंगे। तो जो ये मैप है ये मैंने लिया है। ये मैप है मेरा मैप्स ऑफ इंडिया से मैंने इसको लिया है। ये जो साइट है मेरी मैप की ये है। ये मैप मैंने मैप्स ऑफ इंडिया से लिया है। आप लोग भी वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैप्स ऑफ इंडिया से मैंने इसे लिया है। आइए देखते हैं पूर्वी तट कहाँ पर है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। पूर्वी तट की लोकेशन हम देखेंगे तो भारत के जो ये पूर्व में राज्य हैं, यहाँ उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक, उड़ीसा से तमिलनाडु तक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो ये प्रमुख राज्य हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है हमारा पूर्वी तट। ये है पूर्वी तट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पूर्वी तट का हीरा किसे कहा जाता है? पूर्वी तट का हीरा किसे कहते हैं? कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट का हीरा कहलाता है? डायमंड की उपाधि दी गई है तो वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ये जो ऐसे दिख रहा है वीणा जैसे, ये क्या है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो पूर्वी तट की हमें लोकेशन पता चल गई। भारत में पूर्वी तट का हीरा किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और बंदरगाह होते क्या हैं? ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जल निकायों के समीप होते हैं, जहाँ पर जहाज़ या नावें रुकती हैं। नाव या जहाज़ के रुकने के लिए एक ऐसा क्षेत्र जो जल निकाय के समीप होता है, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आकर के रुकते हैं। तो जो पूर्वी तट का हीरा, ये किसको कहते हैं? विशाखापट्टनम को। पूर्वी तट किन राज्यों में फैला हुआ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में प्रमुख रूप से पूर्वी तट फैला हुआ है और विशाखापट्टनम को पूर्वी तट का बंदरगाह कहा जाता है। यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके रिगार्डिंग आपको ये फैक्ट याद रखना कि भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह तो वो है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि विशाखापट्टनम कहाँ पर है। विशाखापट्टनम ये है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में और ये भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का छत किस देश को कहा जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अफ्रीका क्या है। तो अफ्रीका एक महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप आपको पता होने चाहिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व के 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एक महाद्वीप है अफ्रीका। तो अफ्रीका का छत किस देश को कहा जाता है? तो ये कहते हैं इथियोपिया। अफ्रीका की छत बोलते हैं। क्यों कहते हैं? इथियोपिया अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इथियोपिया को अफ्रीका की छत कहते हैं। इथियोपिया अफ्रीका का एक देश है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा।
इसकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा कहाँ की राजधानी है? इथियोपिया की। और इथियोपिया को अफ्रीका की छत कहते हैं। रीज़न है इसका, इथियोपिया ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पठारीय क्षेत्र है। जो इथियोपिया है वहाँ पर कैसा क्षेत्र है? पठारीय। पठार क्या होते हैं? पहाड़ या पर्वतों से थोड़ा कम नीचे, जिनकी ऊंचाई पहाड़ या पर्वतों से कम होती है। ऐसे स्थल जिनकी ऊंचाई पहाड़ या पर्वतों से कम होती है उनको बोलते हैं पठार, और जो समतल होते हैं वो कहलाते हैं मैदान। ये हैं पठार, ये हैं पहाड़ या पर्वत, ये पठार और ये मैदान। इथियोपिया ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की ऊंचाई के कारण जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी है। यहाँ की जलवायु कैसी है? ठंडी। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप बताना है। द्वीप होता क्या है? कोई ऐसा क्षेत्र, भूमि का कोई ऐसा क्षेत्र, मान लो ये भूमि है जिसके चारों तरफ क्या हो? जल है, उसको बोलते हैं द्वीप। मान लो ये भूमि का क्षेत्र है और ये इसके आसपास क्या है? पानी। मैप में दिखा देते हैं द्वीप कैसा दिखता है। इसकी मैंने एक इमेज भी डाउनलोड की थी। द्वीप ऐसा दिखता है, कोई ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। तो ये क्षेत्र हो गया बीच का, और इसके आसपास क्या है? पानी, जल है। तो ऐसा क्षेत्र जिसके आसपास केवल जल ही जल हो उसको बोलते हैं द्वीप। जैसे हमारे भारत में लक्षद्वीप, ये एक प्रकार का द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये माजुली है, गलत टाइप हो गया था, इसको बोलते हैं माजुली। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये किस राज्य में है? असम में। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आपको स्टेट याद होना चाहिए कि किस राज्य में है ये माजुली, तो ये है असम में, और नदी पता होनी चाहिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय मतलब गैर परंपरागत। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि गैर परंपरागत हैं, अभी हमने न्यू टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। तो पवन ऊर्जा में क्या किया जाता है? जो पवन की गतिज ऊर्जा होती है, पवन की गतिज ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। पवन की गतिज ऊर्जा से क्या पैदा की जाती है? बिजली या विद्युत का उत्पादन किया जाता है टरबाइन चला करके। जहाँ पर बहुत तेज़ पवनें चलती हैं वहाँ पर इस प्रकार के टरबाइन लगा दिए जाते हैं, पंखी जैसे, और ये पंखी घूमती हैं और फिर जनरेटर की सहायता से इनसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आपको बताना है कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तमिलनाडु पवन ऊर्जा में सबसे आगे है। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन होता है, और यहाँ मुप्पनार नदी घाटी पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, मुप्पनार नदी घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। और किस लिए फेमस है? पवन ऊर्जा के लिए। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? जो गोबी का मरुस्थल है ये किस महाद्वीप में है? सो राइट आंसर है एशिया। ऑप्शन नंबर बी एशिया। तो गोबी का मरुस्थल, मरुस्थल क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है या नहीं होती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। हमें पता है जलवायु और वनस्पति का सीधा संबंध है। जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, जहाँ अच्छा तापमान होगा, और जहाँ बारिश अच्छी होगी वहाँ पर वनस्पति भी अच्छी पाएगी। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं होगी वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? मरुस्थल कहलाएगा, क्योंकि वनस्पति नहीं है वहाँ पर। तो गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। 7 महाद्वीप हैं, ये आपको पता होने चाहिए।
गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। यदि देश पूछा जाए तो चीन में है और मंगोलिया, दो देशों में गोबी का मरुस्थल फैला हुआ है, चीन और मंगोलिया। महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया। यह शीत मरुस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो गोबी का मरुस्थल कैसा है? शीत। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल और एक ठंडे मरुस्थल। जो हमारे राजस्थान का मरुस्थल है, हमारे भारत में थार का मरुस्थल है, वो कैसा है? गर्म मरुस्थल है। लेकिन ये जो गोबी का मरुस्थल है ये ठंडा मरुस्थल है। अमेजन नदी का उद्गम किस देश में होता है? अमेजन नदी का उद्गम किस देश में होता है? तो ये होता है पेरू में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अमेजन नदी का उद्गम होता है पेरू में। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी जलधारा वाली नदी है और इसे दुनिया की जीवन रेखा कहते हैं। पूरे विश्व की जीवन रेखा बोलते हैं अमेजन नदी को। हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं नर्मदा नदी को। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? सो चाय उत्पादन के लिए जो प्रथम है वो है असम। उत्तर पूर्व में स्थित है असम और यहाँ पर चाय का उत्पादन अधिक होता है। ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को 16th ऑफ सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ओजोन का काम क्या है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा। नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में स्थित है? जो नीलगिरी की पर्वतमाला है ये किन राज्यों में है? तो ये है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। 3 राज्यों में, दक्षिण भारत के 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वतमाला फैली है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। आइए मैप में देख लेते हैं कहाँ है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटक, ये है केरल। तो इन 3 राज्यों में नीलगिरी की पर्वतमाला फैली हुई है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। वेट। तो 3 राज्य आपको याद रखना है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नीलगिरी को। और नीलगिरी किन राज्यों में फैला है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। और इसी को बोलते हैं ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन का मतलब है नीला पर्वत। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बताना है। तो ये है मुंद्रा और ये स्थित है गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मौना लोआ। मौना लोआ, ये लिखा है मौना लोआ। मौना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है मौना लोआ? हवाई द्वीप पर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौना लोआ है ये किस द्वीप पर है? तो ये स्थित है हवाई द्वीप पर। यह शील्ड प्रकार का ज्वालामुखी है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है कौन सा है? तो ये है NH-44। ये कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। NH-44। सवाना घास भूमि किस महाद्वीप में है? ये है अफ्रीका में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीका में बहुत पूछा जाता है। ये जो घास के मैदान हैं, जो घास भूमि से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सवाना घास भूमि कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ये है आपका 3 स्टार क्वेश्चन। ये स्थित है अफ्रीका में। सवाना को ही शेरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ घास के मैदान में छिटपुट वृक्ष पाए जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर घास है। भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान तो ये है
कर्नाटक। रेशम के उत्पादन में है सबसे अग्रणी कर्नाटक। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पूरी पृथ्वी की, पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला बताना है जिसकी लंबाई अधिक है, तो ये है एंडीज पर्वतमाला और ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ये लिखा भी है यहाँ पर, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। भारत में जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है टेहरी और ये है उत्तराखंड में स्थित। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, केरल में है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये है केरल। कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहा जाता है? तो ये भी बोलते हैं केरल को। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? अभी हम पढ़ चुके हैं। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये कहाँ पर स्थित है? किस नदी पर? ये है ब्रह्मपुत्रा में। और यदि राज्य पूछा जाए माजुली का तो ये है असम में। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार बताना है कौन सा, तो ये है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है। एल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एल्प्स पर्वत ये है यूरोप में। पर्वत से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में है। यूरोप में ये किन देशों में फैला हुआ है? स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। प्रमुख देश हैं स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक अभी हम देख चुके हैं, ये होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन का अग्रणी राज्य है और ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब जिनको पुनः नया किया जा सके। भारत का कौन सा राज्य नीलगिरी की चाय के लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी अभी हम देख चुके हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, 3 राज्यों में ये फैला हुआ है और नीलगिरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु। थार मरुस्थल को किस और नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में और इसको बोलते हैं महान भारतीय मरुस्थल। थार मरुस्थल का दूसरा नाम है महान भारतीय मरुस्थल। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये है प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। प्रशांत महासागर, 5 महासागर हैं पूरी पृथ्वी पर, 5 महासागर हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग महासागर के नाम बताइए कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग ढकता है। 1/3 जो पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग है वो प्रशांत महासागर से ढका हुआ है। और मेरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है। जो सबसे निचली भूमि है, सबसे गहरा गर्त है पूरी दुनिया का, वो इसी महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।